अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। ईद अभी बाकी है। ईद का तीसरा दिन मुबारक। नया दिन की तरफ से मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। बहुत सारे खाने खा लिए? हाँ भाई खा लिए। इनका भी ऐसे ही कुछ हिसाब किताब है, मेरा भी सबका यही हिसाब किताब है। लेकिन बहुत सारी बातें वो तो हम वक्त की जा सकती हैं और बहुत सारे लोगों के साथ की जा सकती हैं। तो हमारे ख़ास मेहमान आज हम आपके लिए उनसे हमने वक्त मांगा है, बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। पहले हम उनकी बात करते हैं जिन्हें हम हर मुश्किल वक्त में आगे से आगे पाते हैं। सबसे पहले पाते हैं, मैं बात कर रही हूँ समाजी कारकुन फैसल ईदी की। ईद का मौका है, ये सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते, ये तो अपने बाबा की रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको ईद मुबारक कहेंगे। ये बताइए कैसे हैं आप और ईद कैसी गुजर रही है? शुक्र, आप सब लोगों को ईद मुबारक, पाकिस्तान को ईद मुबारक। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब ये बताइए ईद का दिन घर वालों के साथ मौजूद हैं या फिर आज भी आपका वही रूटीन है कि आप मुस्तहिकीन तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचा रहे हैं, इसमें दिन गुजार रहे हैं, यही मसरूफियत है आज भी? हाँ बिल्कुल, हम सेंटर पे हैं। यहाँ पे हमारे जो है वो चूँकि इज्तिमाई कुर्बानी होती है, हज़ारों की तादाद में जानवर कटते हैं, उनका गोश्त तकसीम होता है, हिस्सेदारों को पहुँचाया जाता है। तो इसकी वजह से जो है वो हमारा सारा दिन जो है वो इसमें गुजरता है। और ईद से पहले भी इन्हीं तैयारियों में कुछ जानवरों की ख़रीदारी होती है, इनको रखना होता है, इनको संभालना होता है, इनको पहुँचाना होता है मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो इसकी वजह से जो है वो हम मसरूफ़ रहते हैं। अच्छा फैसल भाई, ईदी होम्स की बात थोड़ी कर लेते हैं। यहाँ पे रहने वालों की ईद कैसी गुजर रही है? बच्चे खुश हैं और ईद का दिन ऐसा होता है कि हमारी मुलाकात नहीं हो पाती, कभी कभी मुलाकात होती है। और जो है वो अगर आ जाए कोई तो मुलाकात होती है, ना तो हमारी इज्तिमाई कुर्बानी की वजह से जो है वो मसरूफियत ज़्यादा रहती है। और बच्चे अपने मज़ी जो है वो मतलब आपस में खुश रहते हैं, ईद मनाते हैं। सारा दिन जो है वो मुख्तलिफ़ जो चीज़ें होती हैं ईद में करते हैं, जैसे कि हमेशा किया जाता है। और जिस तरह फैसल भाई पूरी दुनिया में ईद मुख्तलिफ है, तो आपके लिए ईद कितनी मुख्तलिफ है? ईदी इदारे के लिए ईद कितनी मुख्तलिफ है? कोरोना की वजह से परेशानियां हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मसला है। और जानवर ख़रीदने में हमें बहुत सारी परेशानियां हुई, क्योंकि मंडियां जो हैं वो सारी नहीं बनी थी और वक्तन फ़वक्तन जो है वो पाबंदियां लगती रहीं। तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इज्तिमाई कुर्बानी की इजाज़त थी तो हम लोग इज्तिमाई कुर्बानी की इजाज़त थी तो हम इन कोशिशों में जो है वो लगे रहे। और इस दफ़ा हमारी इज्तिमाई कुर्बानी थोड़ी सी ज़्यादा भी हुई है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी ज़्यादा मसरूफियात थी। फैसल भाई ये बताइएगा, हेल्पलाइन बंद हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था, उसकी वजह से एम्बुलेंस सर्विस मुतासर हुई, अब क्या सिचुएशन है? तकरीबन 8-10 घंटे तक एम्बुलेंस सर्विस मअतल रही। और हीरोइनची जो है वो केबल काट के ले गए थे, जिसकी वजह से जो है वो सारे टेलीफोन बंद हो गए थे। तो फिर टेलीफोन एक्सचेंज वालों ने जो है वो अब इसको रीस्टोर कर दिया है और इंश्योर भी किया है कि अब केबल की हिफाजत करेंगे ताकि जो है वो फिर से दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो। अच्छा ये बताइएगा, कोरोना की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बड़ा तबका मुतासर हुआ, वो जो मेहनत कश हैं उनका रोज़गार जाता रहा। ये देखा क्या आपने, क्या ऐसा भी आपका ऑब्जर्वेशन है कि जो फंड्स आया करते थे, जो अतियात आया करते थे, उनमें फ़र्क पड़ा हो या कमी आई हो? वैसे जनरली कमी आई है, लेकिन कुर्बानी में जो है वो थोड़ा सा लोगों का रुझान ज़्यादा है। और क्योंकि कुर्बानियों की जो मुख्तलिफ अनसर्टनिटी थी कि करने देंगे नहीं करने देंगे और इस तरह से जो है वो चीज़ें थी, तो लोगों ने इस दफ़ा कुर्बानी जो इज्तिमाई कुर्बानी है उसमें ज़्यादा हिस्सा लिया भी। सही। अच्छा आखिर में फैसल भाई, ईद का मौका, ये दिन जिसमें हम कहते हैं कि खुशियाँ बांटनी है और मुस्तहिकीन की मदद, और इस दफ़ा ज़्यादा मदद करनी है, पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से कि मदद करनी है और ज़्यादा करनी है? लोग जो हैं वो एहतियात करें। और ये ईद ऐसा है कि इसमें जानवर बहुत कम कटा है, तो लोगों को समझ लें कि कुर्बानी की वजह से, कोरोना की वजह से, कुर्बानी कम होने की वजह से बहुत से लोगों को गोश्त नहीं मिल पाएगा। तो इसमें भी लोग सब्र करें और जो है वो सब्र करें और हिम्मत से काम लें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पूरी दुनिया लपेट में है और इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं कि इसका इलाज दरियाफ़्त किया जाए। और अल्लाह करेगा तो हम इंशाअल्लाह इस बीमारी के
से भी गुजर जाएंगे और इसकी इलाज भी हमारे पास होगा बहुत जल्द और इंशाल्लाह अगली ईदें हमारी इससे बहुत बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और हमें अपडेट भी कर रहे थे। तो भाई ईद का समय, ईद का माहौल है, लेकिन दीगर मौजूआत भी हैं और ये कि लाइव शोज़ में तो हम भरपूर कोशिश करते हैं आपको मालूमात देने की, लेकिन जो हमने खासे की चीज़ उठा रखी होती है या कुछ और ऐसा होता है कि जो हम आपको बताना भी चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, बेस्ट ऑफ नया दिन क्रिएट करते हैं। चलिए जी, अब आपसे लेते हैं इजाजत, मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जाएं तो एहतियात के साथ। अगर कोई दावत का प्लान करे उसे कहें दावत करो, लेकिन स्काइप या व्हाट्सएप पर इनवाइट करो, लाइव नहीं जाना। चलिए जी, करेंगे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद, ईद मुबारक वंस अगेन। और ईद का मौका है तो फिर ये कोशिश करते हैं हम कि आपके साथ में खुशियाँ बांटें और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ को अपने शो का हिस्सा बनाएं ताकि आप उनके बारे में जान सकें, उनसे मिल भी सकें। तो बड़ी ईद का मौका है, गोश्त तकसीम किया जाता है, घरों में रहने की कोशिश की जा रही है फ़िलहाल। तो जनाब घर में ही पकाना होगा खाना, उसके लिए नई नई रेसिपीज़ भी चाहिए होंगी, कुछ वो रेसिपीज़ भी आपको ट्राई करनी होंगी जो ट्राई होती चली आई हैं क्योंकि वो रिवायती खाने हैं। अब देखिए ना, ये जो मलाई बोटी है या फिर सीख कबाब है या फिर आजकल नमकीन कबाब है या फिर कोरमा है, बिरयानी है, और बिरयानी भी तो आपको 2-2, 3-3, 4-4 तरह की आपके सामने हो अगर रेसिपीज, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि बिरयानी जितनी हो वो कम ही लगती है। बहुत कम लगती है। गोश्त की जब हम बात कर रहे हैं तो इससे दीगर कौन कौन से मज़ेदार पकवान, जरा डिफरेंट सी रेसिपीज जो है वो ट्राई की जा सकती हैं, उसके सवाल से पहले ऐसी रेसिपीज भी ना कि जो आप पे भारी नहीं पड़े, बहुत आसान रहे। ट्रू, क्योंकि मेहमान अचानक से अगर आ जाए तो फिर आपको जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है और अच्छा बनाना पड़ता है। शेफ फराह में ज्वाइन कर रही हैं। गुड मॉर्निंग शेफ फराह, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, आप दोनों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। इससे पहले लग रही हैं आप? यस, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। ईद का दिन है ना, कहीं जा नहीं सकते तो घर पे तो तैयार हो ही सकते हैं। तो क्या बात है। देखिए आप इस वक्त हर घर में जा रही हैं, हर घर में देखा जा रहा है। अच्छा फराह, मुझे प्लीज ये बताएं कि मुझे पता है किरण ने बहुत सी और रेसिपीज आपसे पूछने, बट पहली रेसिपी तो होती है कलेजी की, और बहुत से लोगों को कलेजी बनाने से मुतालिक नहीं पता होता, वो ओवर कुक कर जाते हैं। तो बता दीजिए कैसे बनाएं कि वो बिल्कुल परफेक्ट बने। बिल्कुल परफेक्ट बने। और सबसे पहले कुर्बानी होती है तो सबसे पहले जो कसाई से डिमांड होती है कि जल्दी से कलेजी निकाल के दे दो, गाय या बकरे की, सही है, फिर उसे हम पकाना स्टार्ट कर दें। तो कलेजी में हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे मसाले ऐड कर दें उसको, तो लेमन जूस भी डाल दें, तो दही भी डाल दें, तो मसाले भी डाल दें। उससे क्या होता है कि फिर दही का अपना पानी जाता है, टमाटर का अपना पानी जाता है, इतना ज़्यादा पानी हो जाता है उसको पका पका के वो सख्त हो जाती है। जूसी और बहुत ही सॉफ्ट कलेजी के लिए कलेजी का जो कुकिंग टाइम है वो कम कर दें। पहले आप मसाला भून लें, बहुत लाइट मसाले, लहसुन अदरक डाल दें, उसके बाद आपने काली मिर्च डाल दें, हरी मिर्च डाल दें। आप इसका चॉप करके ना डालें, आप बिल्कुल हरी मिर्च साबित 1-2 डाल दें ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। कलेजी ऐड करने के बाद से 5 से 7 मिनट पकाना है, इसका पानी ड्राई हो जाएगा, कलेजी आपकी तैयार है। बहुत आसान रेसिपी है और इतनी मुश्किल भी नहीं है। हमने इसको बहुत मुश्किल बना दिया, लेकिन मैं ये कहूँगी कलेजी में दही का इस्तेमाल। जी प्लीज़ ये बात भी मुकम्मल कीजिएगा, मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि वो ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अकेली कलेजी अच्छी नहीं लगती, उनको उसके साथ में वो फेफड़े भी चाहिए, गुर्दे भी चाहिए। कुकिंग टाइम तब भी वैसे ही रहेगा, रेसिपी तब भी यही रहेगी? नहीं, देखिए, गुर्दे जो होते हैं वो कलेजी के साथ ही गल जाते हैं। फेफड़ा जो होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर फेफड़े, कलेजी सारी चीजें हैं तो आप इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे पका लें, आंच थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है? थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 2-3 मिनट बढ़ जाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा कलेजी को नहीं बनाना चाहिए कि मैं देखती हूँ कि पता नहीं आधा घंटा चूल्हे पे ही पड़ी रहती है। उससे क्या होता है, वो रबर की तरह हो जाती है और उसका जितना भी उसका जूस होता है वो भी खत्म हो जाता है और बहुत सख्त हो जाती है। तो सॉफ्ट चाहिए तो मसाले कम और कुकिंग टाइम जो होता है वो कम रखा जाए, कलेजी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी बने। जबरदस्त। फिर कहूंगा रेसिपीज पर जाने से पहले एक और सवाल, क्योंकि ज़ाहिर जब हम नॉर्मल डेज में गोश्त लेकर आते हैं, वो ज़रा सुबह अर्ली अगर ज़िबा हुआ हुआ है, काफ़ी देर वो बकरा या गाय वो लटकी होती है, उसका आप लाए, वॉश किया, रखा, फिर इस्तेमाल किया। लेकिन ज़ाहिर जब हम कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, वो जैसे ही ज़िबा हुआ फ़ौरन से कटा हमने इस्तेमाल किया, थोड़ी स्मेल वाला एक एलिमेंट होता है, ये कैसे दूर हो? जी
हाँ, स्मेल वाला, क्योंकि हमें जो है ना, हम ऐसे हो गए हैं कि हम बासी खाना खाने के आदी हो गए हैं। हमें जो ताज़ी चीज़ें होती है उसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। ओके, क्योंकि अब देन कॉल इट फ्रेग्रेंस। क्यों हम क्या करें बताएं, हमें ताज़ी चीज़ों, हमें देसी घी दे दो तो हमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। हम थोड़े से ऐसे हो गए, बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। गोश्त को आपने वॉश कर लिया, अगर आपको ज़्यादा स्मेल आ रही है तो जो आटा होता है गंदम का आटा, थोड़ा सा इसको छिड़क दें गोश्त के ऊपर, फिर इसको वॉश करेंगे तो उसका ब्लड भी साफ हो जाएगा और इसके अंदर से स्मेल भी नहीं आएगी। बहुत सारे लोग लेमन जूस डालते हैं, सिरका डालते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, गोश्त जो होता है वो सख्त हो जाता है, पकने में उसको टाइम लग जाता है। तो आप लेमन जूस और सिरका ना डालें। आटा जो होता है गंदम का आटा, रोटी, ये तो घर में हम रोटियां बनाते हैं, होता ही है, थोड़ा सा छिड़क के 2-4 मिनट रखने के बाद इसको वॉश कर देंगे तो उसके अंदर से पूरा वो साफ भी हो जाता है, स्मेल भी नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर हम खाने पकाने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ हेल्थ की भी बात करती जाऊँ कि बहुत सारे लोगों को हमें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, हमें ब्लड प्रेशर भी होता है। तो वो प्लीज़ कुर्बानी का जब जानवर कटता है तो गोश्त ज़्यादा ना खाएं। मैं उनके लिए क्वांटिटी बता दूं, क्योंकि हर किसी की जो ज़्यादती होती है वो आपके लिए नुकसानदा होती है। आपने सिर्फ और सिर्फ 1 पाव गोश्त खाना है, उनके लिए ये बुरी खबर है। सिर्फ और सिर्फ 1 पाव गोश्त पूरे खाना दिन? है, उससे ज्यादा ये आपने, एक दफा में? जी पूरे दिन में, एक दिन में नहीं, एक दिन में, एक दफा में नहीं, एक दिन में 1 पाव से गोश्त आप नहीं खा सकते, क्योंकि आपके फैट बहुत ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देता है, फिर आपको दिल के अमराज होते हैं, आपको ज़ियाबतीस होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिन लोगों को दिल की बीमारियां हैं, तो वो कलेजी, मगज, फेफड़े और गुर्दे वो ना खाएं, वो ना खाएं, ठीक है। मैं उन जी बुरी वो ना खबर भी खाएं, दे दी। बिल्कुल वो गोश्त खा ओके। सकते हैं जी, क्यों देखिए ना, सेहत का भी तो ख्याल रखना है बिल्कुल हमें, रखना है। हमें हमारी सुन्नत को भी निभाना है और कुर्बानी का गोश्त को भी इंजॉय करना है। कम मसालों के साथ, कितना लजीज ताज़ा गोश्त होता है, तो कम मसालों के साथ भी खाया जा सकता है। और मुझे ये बता दीजिएगा, कुकिंग करने के लिए, गोश्त पकाने के लिए इन 3 दिन 4 दिन या फिर आगे भी बेहतर क्या है? घी चूज करें, ऑयल का इंतखाब करें, और अगर ऑयल है तो फिर कौन सा ऑयल? सरसों का तेल भी अच्छा लगता है वैसे। अच्छा, ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी के गोश्त में आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा फैट निकलता है। बहुत आप ऐसे ही इसको चढ़ा दें वैसे ही ऑयल के बगैर, तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर घी आ जाता है। तो कुर्बानी के गोश्त पे आप ऑयल का इस्तेमाल कम करें। घी का इस्तेमाल तो आपने करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, आपको फिर एसिडिटी का भी खतरा हो जाता है, हार्टबर्न का भी खतरा हो जाता है। तो आप इसको घी और ऑयल का घी तो करना ही नहीं है, मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगी। आप ऑयल का इस्तेमाल करें, जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, आप कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं। अब मुझे किसी ने ब्रांड ने पैसे नहीं दिए मैं उसका नाम लूँ लेकिन ठीक है, एग्रीड। तो आप जाहिर है, तो आप कुछ ऑयल का इस्तेमाल करें, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल कम करें। आम दिनों में जैसे कि सपोज आप 1 किलो गोश्त लेते हैं, उसमें आप 1 कप ऑयल डाल देते हैं, तो आप उसमें आधे कप से भी कम ऑयल डालें, क्योंकि उसके अंदर खुद ही ऑयल इतना निकल आता है। तो आपका जो ऑयल है कुर्बानी के गोश्त में, उसका इस्तेमाल कम करें तो आपको सही रहेगा। और मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि उसकी इतनी लज्जत होती है। हमारा ताज़ा हम लोग गोश्त जब कुर्बानी का होता है, बकरे का गोश्त होता है, गाय का, बैल का, जो भी उसकी तरह ताज़ा होता है, तो आपको मिर्च मसालों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास बहुत सारी रेसिपी हैं जो कम मसालों से बहुत लजीज खाने बन जाते हैं। एक रेसिपी शेयर कर दें फिर जो क्विक बन जाए। बिल्कुल, जल्दी जल्दी से। हाँ, बिल्कुल क्विक वाली के बता देती हूँ। कलेजी की तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, गोश्त की बहुत पुराने ज़माने से रेसिपी चलती आ रही है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको छोड़ दिया है। गोश्त आता है, गोश्त आपने फ़ौरन से इसको धो लेना, जैसे मैंने आपको तरीका बताया आटा लगा के। उसके अंदर आपने गोश्त में हड्डियाँ भी होनी चाहिए, गोश्त भी होना चाहिए। अच्छा, इसमें ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। तकरीबन 1 किलो गोश्त है आपके पास हड्डी समेत, तो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून डालना है। उसके अंदर काली मिर्च का जो पाउडर है 1 टीस्पून डालना है, और वाइट ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ वो आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है, और 2 अदद प्याज चॉप करके ऐड करके आपने तकरीबन 1 किलो गोश्त में 1 गिलास पानी डाल के आपने इसको चढ़ा देना है आधे घंटे के लिए, क्योंकि वो जल्दी गल जाएगा और गोश्त का अपना पानी जो निकलेगा उसी में वो पक जाएगा, और इतना भुना हुआ अच्छा सा लजीज गोश्त जो है बगैर ऑयल का तैयार हो जाएगा। आप इसको एंजॉय करें, खाएं, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। और लास्ट में थोड़ा सा नमक डाल दें इसके अंदर, फिर इसको टेस्ट करें। आप सारे मसालेदार कोरमा वोरमा सारे गोश्त को भूल जाएंगे, टेस्ट करें और हड्डियां वहीं खत्म कर दें आगे जाएगी, इतनी अच्छी बनेगी।
इतनी लजीज बनेगी जी। थैंक यू, ईद मुबारक वंस अगेन। खुश रहिए, मत रहिए। शेफ फराह हमारे साथ ही, इजी रेसिपी उन्होंने बताई, कैसे खाना है ये भी उन्होंने हमें बताया। की बात कर रहे हैं, खानों की बात कर रहे हैं, ख्वाबों की बात करें तो पहलवानों की बात क्यों ना करें, जो वैसे ही इतने शौकीन होते हैं खानों के, और ऐसे में ईद का दिन हो, ये मौका ऐसा हो तो फिर फरमाइशें भी होती हैं डबल ट्रिपल, ये भी खाना है, वो भी पकाओ, ये भी लेकर आओ। अब और ऐसे वैसे में भी पहलवान ना अपनी डाइट के ऊपर खास ध्यान देते, तो ये तो ईद कुर्बान है, इस पर कैसे पीछे रहेंगे। तो हमने कहा कि हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी बड़े पहलवान से इस बड़े मौके पर बात करेंगे। तो भाई रुस्तम पाकिस्तान इनाम बट बड़ी ईद की बड़ी खुशियां फैमिली के साथ मना रहे हैं, तो मीठी ईद का ये मौका था। मेन्यू में बहुत कुछ है। वैसे मुझे एक समझ नहीं आई किरण, इससे पहले हम जब हेडलाइंस भी कर रहे थे, शेख रशीद साहब ने भी पाए से नाश्ता किया। इतनी जल्दी पाए, मतलब अरे पाए तो जितनी जल्दी बन पाए बहुत अच्छे कुछ लगे, ज्यादा दिल जल्दी को बन गए। एनीवेज जी, अब मेन्यू में पाए भी चाहिए, चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी क्यों, वैसे मटन बिरयानी बीफ बिरयानी चाहिए, कोरमा भी चाहिए, गरम नान, पहलवानी सरदाई, ये सब जो है ना वो चाहिए होते हैं पहलवानों को। ईद कुर्बान पर अब क्या स्पेशल फरमाइशें हैं, क्या मेन्यू है, यही जानेंगे हम। हमें ज्वाइन किया रुस्तम पाकिस्तान इनाम भट्ट ने। इनाम भट्ट साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नया दिन। जबरदस्त जी। अब किरण इनसे हम जरा देख पाएं, भी आसपास दिखा दें भाई, बता दें प्लीज प्लीज, दिखाएं तो माहौल, मौसम। ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, और आज इस खुशी के मौके पे हम मौजूद हैं वर्ल्ड चैंपियन इनाम भट्ट पहलवान की रिहाइशगाह पे। और मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखें किस तरह से यहाँ पे उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो उन्होंने नामवर पहलवानों को चित करके जो है ये अवार्ड्स जीते हैं, मेडल्स हैं, कप है, ट्रॉफीज हैं, और इसके अलावा गुड्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये सब उनकी अचीवमेंट्स हैं, और इनाम तो यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहे अभी, पता नहीं वो कहाँ पे हैं, लेकिन उनकी अहलिया से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ईद कैसी गुजर रही है। अच्छा भाभी, हमें बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरी है। वैसे भी आपकी पहली बकरा ईद है शादी के बाद। जी, मेरी पहली ईद है शादी के बाद, और बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह। तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। वैसे अपने मामा पापा को मिस कर रही हूँ, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम जा भी नहीं सके, और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर में से और यहाँ से ईद थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना आते हैं, इनके साथ सेल्फीज़ लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि ये मेरे हस्बैंड है। तो जब ख़वातीन उनके साथ सेल्फीज़ लेना चाहती हैं, फ़ोन करते हैं, तब भी प्राउड फील करती हैं या जेलस होती हैं? नहीं, जेलसी वाली बात नहीं है, इसमें कौन सी जेलस होने वाली बात है, वो भी उनकी फ़ैन है तो अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आप पहले इनाम साहब को जानती थी, शादी के बाद में और पहले में क्या फ़र्क देखा है? पहले बहुत कम देखते थे इनको घर में, और इतना ज़्यादा जानते नहीं थे, इनसे इतना बात नहीं करते थे। मतलब जब भी हम घर आते थे तो ये अक्सर किसी ना किसी मुकाबले के लिए बाहर गए होते थे, तो इतना पता नहीं था इनके बारे में। अब बहुत कुछ ज़्यादा इनके बारे में जानने को मिला। तो अच्छे पहलवान ज़्यादा अच्छे हैं कि शोहर ज़्यादा अच्छे हैं? मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगे। अच्छा जी, देखें ये हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये पीछे गुर्ज हैं बड़े बड़े, और ये रुस्तम पाकिस्तान का गुर्ज है जो इन्होंने जीता था 2019 में। और अब हम उनकी वालदा से बात करते हैं जी, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताएं कि इनाम पहलवान खुद किधर है, वो नज़र नहीं आ रहे। जी, आज माशाल्लाह ईद का दिन है, और सुबह सुबह कुर्बानी की हमने, और उसके बाद फिर गोश्त वगैरह बांटा है। तो इनाम जो है ना हमें आज सरप्राइज़ दे रहा है कि मैं खाना सबके लिए खुद बनाऊँगा, और वो इस वक्त किचन में है, खाना तैयार कर रहा है हम सबके लिए। तो क्या उनको खाना बनाना आता है या फर्स्ट टाइम ऐसे कर रहे हैं? नहीं, उसको खाना बनाना आता है, बहुत अच्छा बनाता है। जब भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो मेरे साथ मिलकर किचन में मेरी हेल्प भी करता है और खाना साथ बनाता है। चले फिर हमें भी दिखाएं कैसे वो खाना बना रहे हैं और कहाँ पे हैं। जी, हम देखते हैं कि इनाम भट्ट पहलवान किचन में क्या कर रहे हैं। अखाड़ों में तो वो पहलवानों को चित करते हैं, तो अभी देखते हैं। तो आइए हमें दिखाएं कि क्या तैयार कर रहे हैं खाने में, और हमें ये ज़रूर बताएं कि सबसे ज़्यादा आपको खुशी कब हुई इनाम भट्ट के, कौन से इनाम जीतने पे आप सबसे ज़्यादा खुश हुई थी? सबसे ज़्यादा तो मैं उस वक्त खुश हुई थी जब सबसे पहला टाइटल पाकिस्तान के लिए मेरे बेटे ने जीता, और सदर पाकिस्तान की तरफ से उसको जो वो सदारती अवार्ड मिला।
और इसके अलावा इंडिया में भी जब वो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बने थे तो बड़ी मकबूलियत हुई थी, लोग बड़े खुश हुए थे, बड़ी लोग। वो तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन था ना, जिस दिन मेरे बेटे ने इंडिया को हरा के पाकिस्तान के लिए टाइटल जीता था। जी बिल्कुल, देखें इन्होंने बताया कि जब इंडिया में इनाम बट जीते थे तो बहुत इनको खुशी हुई थी। और अब हम किचन में मौजूद हैं और हमारे साथ ये मौजूद हैं, ये रुस्तम पाकिस्तान है। इनको कोई आप शेफ़ ना समझिएगा, ये रुस्तम पाकिस्तान है, इनाम बट पहलवान। और इन्होंने बड़े बड़े नामवर पहलवानों को चित किया और मुझे लग रहा है कि आज ये खुद चित हो गए हैं और ये अपने घर वालों को खुश करने के लिए यहाँ पे जनाब खाने तैयार कर रहे हैं। ईद मुबारक इनाम साहब। जी बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत मुबारक हो और मेरी तरफ से तमाम समा के नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। इनाम भाई, कैसे ईद गुजरी और दूसरा में ये बताएं ये कैसे आइडिया आ गया, मतलब आप हमेशा पहलवानों के साथ कुश्ती करते हैं, ये खानों के साथ कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, सारा साल जो है वो पहलवानों के साथ कुश्तियाँ होती हैं और मेरी वालदा और मेरी वाइफ मेरे लिए पहलवानी खाबे तैयार करती हैं, जो भी मेरी फरमाइश हो वो पूरा करती हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ईद का ऐसा दिन है जिस दिन हम ट्रेनिंग से भी थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं, तो क्यों ना आज इनकी खिदमत की जाए और इनको एक सरप्राइज़ दिया जाए और अपने हाथों से खाने बना कर इनको खिलाए जाएं। तो आज उसकी एक कोशिश की जा रही है और आज जो है ना वो अखाड़ा किचन में लग गया है। अच्छा, मुझे एक बात सच सच बतानी है आपने कि आप असल में खिदमत किसकी कर रहे हैं, वाइफ की कर रहे हैं या अम्मी की कर रहे हैं? जी मैं अपनी वालदा की भी खिदमत कर रहा हूँ और अपने बच्चों की वालदा की भी खिदमत कर रहा हूँ। बड़े फरमा बरदार हैं। अच्छा, क्या तैयार कर रहे हैं ज़रा हमें ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज 2 से 3 चीज़ें मैं तैयार कर रहा हूँ। कीमा तैयार किया है, मटन कोरमा तैयार किया है और पाए मेरी वाइफ की स्पेशल जो है वो पसंद है, तो उनके लिए मैं पाए तैयार कर रहा हूँ और ये आज काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो किचन में हल्ला गुला हो रहा है। अच्छा इनाम साहब, हमें अब ज़रा चलें अपने कमरे में और हमें दिखाएं कौन से मेडल्स आपने कहाँ पे जीते और कैसे जीते। आजकल जो है ना वो कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनेशनल इवेंट थे वो तमाम हमारे कैंसिल हो चुके हैं। इस वजह से हम अखाड़ों पे तो नहीं जा पा रहे क्योंकि अभी लॉकडाउन की सूरत हाल भी है, लेकिन हम घरों पर रहकर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं, अपनी फ़िज़िकल फिटनेस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि जैसे ही मुकाबले स्टार्ट हों तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और हम पाक खेलने के लिए प्रॉपर हों। अच्छा इनाम भाई, ज़रा ये बताएं कहाँ कहाँ से आपने मेडल्स जीते और ये नज़र आ रहा है कॉमनवेल्थ गेम का है, ये ज़रा बताएं इनके बारे में ज़रा हमें। जी बिल्कुल, ये मेरी जो पूरा पाकिस्तान के लिए जो मैं खेलता रहा हूँ पिछले 10 साल से वो तमाम मेडल्स की जर्नी है ये। तो ये जो पहला इवेंट मैं खेला था कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि दिल्ली में मुनक्कद हुआ था और किसी भी पाकिस्तानी रेसलर ने 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था और इंडियन खिलाड़ी को दिल्ली के मुकाम पर हराया मैंने और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद ये काफ़ी सारी एक लंबी सीरीज़ शुरू हो जाती है। बीच एशियन गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता, दोबारा साउथ एशियन गेम्स गुवाहाटी में हुई, वहाँ पर दोबारा इंडियन खिलाड़ी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। फिर 2018 में मैंने हिस्ट्री में मैं पाकिस्तान के लिए पहला खिलाड़ी था जिसने 2 कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडल जीते और ऑस्ट्रेलिया के मैदान पे मैंने पहले इंडियन खिलाड़ी को शिकस्त दी और उसके बाद नाइजीरियन खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड नंबर 2 था उसे हराकर मैंने पाकिस्तान के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीता। और जो मेरे लिए बहुत एक खुशी की और एक कोशिश की बात थी वो थी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बंदा वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया। तो 2017 में मैंने कोशिश की बहुत ज़्यादा कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं और वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीतूं। तो ये वाला जो मेडल है, ये जो डलियान बीच पर हुआ था तुर्की में, तो ये मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनने पर जीता। और उसके बाद ये जो 3rd नंबर वाला मेडल है ये मैंने 2018 में अपने टाइटल का डिफेंड किया और दूसरी दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीता। और अभी रिसेंटली ये जो अनाक बीच गेम्स जो मुकाबला हुआ तो ये मैंने अपने वर्ल्ड चैंपियन बनने की हैट्रिक मुकम्मल की अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी मैं पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड चैंपियन हूँ और अपने टाइटल को ओन कर रहा हूँ। और ये हमें ज़रा बताइए नाम भाई, ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा गुर्ज है, वैसे तो बड़े भारी भारी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो इसकी ये कि आपको कहीं जीता था आपने? जी बिल्कुल, ये जो पहलवानी गुर्ज है ये हमारे जो मड रेसलिंग है, जो हमारी सकाफती पहलवानी है, उसके मुकाबलों पर दिया जाता है। तो ये हमारी एक इंटरनेशनल फाइट हुई थी, तो ये मैंने खिलाड़ी को हराया था, ईरानी खिलाड़ी को हराकर मैंने ये वाला गुर्ज जीता था। और इसी तरह फिर जो दूसरे पाकिस्तान के बड़े इवेंट हैं जिसमें साउथ एशियन, जिसमें हम शेर पाकिस्तान का टाइटल वो मैंने 2019 में जीता। और उसके बाद फिर जो रुस्तम पाकिस्तान का, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टाइटल है, उसको भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में जीता। और इस वक्त मेरे पास शेर पाकिस्तान और रुस्तम पाकिस्तान दोनों टाइटल भी मौजूद हैं। चलिए जी, आप हमारा फ़ख्र हैं, कौम आपसे बड़ी प्यार करती है, सब आपको देखना चाहते थे स्क्रीन पे, आज आप समा के साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें सबसे पहले
ये ज़रूर बताइएगा कि कोरोना की वजह से जो एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगे नौजवानों को, कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कोरोना से बचने के हवाले से और अपनी फ़िटनेस को कैसे बरकरार रखें? जी बिल्कुल, मैं कौम को और नौजवानों को यही मशवरा दूंगा कि ये जो कोरोना वायरस है और इसके अलावा भी जितना अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम होगा, जितना अच्छा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होगा, उतने अच्छे से हम बीमारियों से भी फाइट कर सकते हैं, उतने अच्छे से हम अपने घरों में अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे दफातर में एक्टिविटीज़ हैं, वो उतने अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा और मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि आपको कम से कम 1 घंटा डेली अपनी बॉडी पर ज़रूर देना चाहिए, डेली एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, ख़ास वॉक ही क्यों ना करें, तो उससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बेहतर शेप में आ जाती है और आप बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे रुस्तम पाकिस्तान, रुस्तम गुजरांवाला, वर्ल्ड चैंपियन इनाम भट्ट, और आपने आज इनकी शख्सियत का एक दूसरा रुख भी देखा है और अपने अहले खाना को खुश करने के लिए किस तरह से ये शदीद गर्मी में खाने बना रहे हैं ताकि उनको खुश कर सकें उनको। तहम ये बता रहे थे कि कोरोना है और कोरोना में बचना भी है और अपनी जो है ट्रेनिंग भी पूरी करनी है और खुद को फिट भी रखना है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया मोहसिन खालिद, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और आपने हमारी मुलाकात करी। ईद का दिन कैसे गुजार रहे हैं आप, वो तो नज़र आया, ज़रा आप काम कर रहे हैं। हमारी मुलाकात आपने कराई इनाम भट्ट से, और इनाम भट्ट की पूरी फैमिली, उनका भी स्पेशल शुक्र नैदन के उन्होंने वक्त निकाला। और देखें तो सही, उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई ना, खुद से काम करना चाहिए। ख़वातीन को तो ज़्यादा थोड़ा सा रिलीफ भी देना चाहिए। यानी पहले होता था ये सेकंड डे थर्ड डे तक ये बात होती थी ना कि ख़वातीन रेस्ट कर रही हैं, मर्द हजरात खाना बना रहे सर्व करें। अब मामला इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पहले दिन भी यही मामला हो रहा है। ये बहुत अच्छा है, इसको रिवायत बनना चाहिए। जी जी, आहिस्ता से ये पहले दिन से ना 365 डेज पे चला जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तब भी दिल से दुआएं दूंगी और हम भी दिल से काम करेंगे। और फिर उसके बाद में आप सबके सब हमें हीरो से लगेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, हीरो की बात अब हो रही है किरण, तो फिर मेरा ख्याल है इट्स टाइम कि हम हीरो से मुलाकात करा दें। प्लीज। अब फाखिर से मुलाकात करेंगे, एहसन खान से मुलाकात पहले हम एहसन खान से बात करते हैं। डन। एहसन ने हमें ज्वाइन किया। एहसन, गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको, बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। ओके, फाइन। एहसन खान, वेलकम टू नया दिन, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक मेरी तरफ से, शुएब की तरफ से, टीम नया दिन की तरफ से। जी, सबसे पहले आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत ही मुबारक, और बल्कि तमाम हमारे व्यूअर्स, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बड़ी दुनिया देखती है, तो जितने लोग भी देख रहे हैं जहाँ भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक जनाब। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। वो कहते हैं जो वक्त अच्छा गुजरे उस पर अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये वक्त गुजर रहा है, तो वे ग्रेटफुल एंड आई होप एवरीवन एल्स इज आल्सो एंजॉयिंग। अच्छा, ईद का जोड़ा खुद खरीदा आपने, ऑनलाइन मंगवाया, या फिर आप तो इतने फेवरेट हैं सारे के सारे लोगों के, तो फिर आपको गिफ्ट मिला, बताएंगे मुझे ज़रा। अच्छा, सच बताऊं, मैं तो बाजार गया नहीं लेने के लिए, बिल्कुल भी, और इस दफ़ा तो मेरे घर वाले भी नहीं गए, तो मुझे आया है ईद का जोड़ा गिफ्ट। अब वो ये है कि अभी मैं आपको दिखाता पहन के, लेकिन वो ये क्योंकि आपको पता है कि सुबह के वक्त कुर्बानी करते हुए वो जो ईद का एक स्पेशल जोड़ा था वो नहीं पहना जाता, तो कुर्बानी के बाद मैंने तो अपने घर के कपड़े ही पहन लिए। अब आप से ये प्रोग्राम खत्म करूंगा तो मैं फिर ईद का जोड़ा पहनूंगा, लेकिन मुझे गिफ्ट आया है, और आप ये बड़ी एक ब्लेसिंग है कि बहुत से एक्टर्स को, बहुत से आर्टिस्ट को जो कोई ना कोई ब्रांड जो है वो हमें गिफ्ट भेज देते हैं, तो ये बड़ी उनका बड़ा प्यार होता है हमारे लिए। एग्जैक्टली लेकिन ऐसा एक चीज़ है जो कि आपने ख़रीदनी होती है, बाहर जाना ही पड़ता है, वह कुर्बानी का जानवर, क्योंकि आपने कहा आप बाज़ार नहीं गए। मुझे बताएं कि ये ट्रेंड भी रहा इस साल, फरीज़ा कुर्बानी अदा करने के लिए बहुत से लोगों ने ऑनलाइन कुर्बानी का इंतखाब किया ताकि वो जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है वो भी इंश्योर रहे, रश वाली जगह जाने से गुरेज किया जा सके। तो क्या आपने और आपके जानने वालों ने भी कुछ ऐसा किया? अच्छा, मैंने बिल्कुल ऐसा किया। ओके। वो ये हुआ ये कि वन ऑफ माय कजन्स फ्रेंड, उनका एक काम सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि उन्होंने ऑनलाइन, और क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी लोग थे, क्योंकि आप ऑनलाइन सब पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, आपने वो मीम्स तो देखे होंगे कि आप ऑर्डर कुछ और करते हैं तो कुछ और आ जाता है, तो मैंने सोचा अगर रैंडमली कर दिया तो ये ना हो कि हम बकरा ऑर्डर करें तो मुर्गी आ जाए, तो इसलिए ट्रस्ट तो सब पे नहीं होता। वो ये मेरे अपने जानने वाले थे, तो मैंने बिल्कुल बाय चॉइस, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे
मैं खुद या मेरे जो साथ मेरे हेल्पर्स हैं या कोई भी मेरे साथ जो काम करते हैं या कोई भी मैं किसी को इस सिचुएशन में डालूं कि वो मंडी में जाएं और मिनिमम हम लोग जितना भी अवॉइड कर सकते थे कोशिश की कि कोई ना जाए, तो वो जैसा ऑनलाइन उसकी तस्वीर थी 100%, हाँ 100% वैसा ही बिल्कुल माशाल्लाह जानवर जो है वो आए हैं। 2-3 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मंगवाए थे तो वो बिल्कुल वैसे ही हैं। जैसा सोचा वैसा पाया वाली बात हो गई। अच्छा देखिए, कोरोना की वजह से जो हमारी मीठी ईद गुजरी वो हमने सादगी से मनाई, तो अब ईद कुर्बा है, कोरोना का जोर टूट रहा है, बड़ी इत्मीनान की बात है, लेकिन हमें एहतियात तो करनी होगी। तो अब ज़रा आपको लोग इतना पसंद करते हैं, इतना फॉलो करते हैं, ये बताएं ना, एहसन खान खुद इस बात का कितना ख्याल रख रहे हैं कि मोहतात रहना होगा? आपको लगता है लोगों ने सादगी से ईद मनाई थी जो पिछली ईद गुजरी थी? मुझे मैंने तो बिल्कुल नहीं लगता। मनाई थी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में बहुत सी खुशियां दे, दुआएं हैं और सब लोग एंजॉय करें, लेकिन बस मुझे ये होता है कि जब कोई मुसीबत या परेशानी या कलेक्टिवली कोई इशू हो इन सब लोगों पे, तो सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मतलब एक छोटी सी बात है कि इस बार शायद बहुत से लोग कुर्बानी ना अफोर्ड कर सकते क्योंकि बहुत से पिछले महीनों से काम नहीं लोगों का हुआ, तो फिर आप जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनका ये फर्ज बनता है कि अगर वो कर रहे हैं तो उनको जहन में रखें और फिर फ्लॉन्टिंग ना करें, यानी शो ना मारें आप अपने जानवरों की। और मुझे ये बात बहुत नापसंद है। मैं आप यकीन करें कि मैंने कोशिश ये की, हालांकि बच्चों का बहुत शौक होता है कि वो जानवरों को बाहर निकालें, सैर कराएं, दिखाएं, लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद कोई ऐसा शख्स देख ले जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके दिल में या उसके बच्चे के दिल में कोई ऐसी बात है। तो मैंने जब मेरे घर वो जानवर आए तो मैंने उनको गेट के पीछे यानी घर के अंदर थ्रू आउट, जो ईद से ज़ाहिर है 4 या 5 दिन पहले जानवर आ गए थे, तो उनको बिल्कुल वहीं पर रखा। तो ये मैं समझता हूँ कि सादगी से मनानी चाहिए। हमारे तो दीन में देखिए, आप जितने मर्जी खुशहाल हैं और आप जितनी मर्जी खुशी है, लेकिन एक स्टेटस डिफरेंस तो नेचुरली है, तो दूसरों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सादगी जो है वो तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको सिखाई है, तो बड़ी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो आई फील सादगी में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। बेशक यही हमारे दीन का दर्स भी है एहसन। अच्छा, जिस तरह आपने कहा ना कि पिछली ईद सादगी से नहीं मनाई, ज़ाहिर है बहुत से लोगों ने सादगी से मनाई, वी रियली अप्रिशिएट दैट। अब मुझे इस ईद से मुतालिक बताएं कि ज़ाहिर है ईद है, खुशियाँ भी मनानी होती हैं और ये ईद ऐसी कि इसमें दावतें भी होती हैं, गैदरिंग्स भी होती हैं, गेट टुगेदर्स भी होते हैं, बारबेक्यू पार्टीज़ भी होती हैं। इस बार ज़ाहिर है हालात मुख्तलिफ हैं, एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। आप बताएं, आपने क्या सोचा ये ईद मिलन पार्टीज से मुतालिक, यू पार्टीज से मुतालिक, कि क्या डिफरेंट आप करेंगे? ये पूछना चाह रही थी मैं भी। अच्छा, हमारा ये हुआ कि बहुत से लोगों ने इनवाइट किया, लेकिन मैंने क्लियरली मना कर दिया कि मैं इस बार शायद बहुत से लोगों को नहीं मिल पाऊंगा बिकॉज ऑफ कोरोना। देखिए, हम लोग कोशिश करके काम भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ मेल मिलाप भी हो ही जाता है लोगों से, और अपने जो करीबी रिलेटिव्स हैं जिनके बारे में ये मालूम है कि ये लोग क्वारंटीन में रहे या इन्होंने अपने आप को घरों तक महदूद रखा या बहुत कम इनका आना जाना रहा, तो उनसे अपने बहुत इमीडिएट फैमिली से तो मुलाकात होगी भी, आएंगे भी, जाएंगे भी, लेकिन जो एक जनरल गैदरिंग होती है और कोई गेट टुगेदर या कोई पार्टी है, तो उसमें बिल्कुल हम बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपको चूँकि लोग फॉलो करते हैं ना, तो फिर वो ईद मनाए कैसे, शाम में कोई एक्टिविटी हो तो वो आप करेंगे कैसे, हम ये सब कुछ पूछ रहे हैं। साथ में मुझे ये भी बता दें, ये ईद मुस्तहिकीन की मदद का बेहतरीन मौका होती है, तो अब आप मुझे बताएं कि आप मदद कर रहे हैं तो कैसे? देखिए, मदद तो जाहिर है, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी कौम तो पूरी ही ऐसी है जो हर एक की मदद के लिए हमेशा आगे रहती है। ये पूरी दुनिया जानती है ये बात कि हम लोग खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में जब कोई इशू होता है तो लोग बाहर निकल के खुद ही मोस्टली, अब तो बेचारों को खुद ही करना पड़ता है बहुत कुछ, तो क्योंकि जिस तरह कराची के हालात रहे, बारिशों में जो सिचुएशन रही, उसको देखने के बाद तो ऐसे लगा कि हमारा तो कोई है ही नहीं भाई, खुद ही करना है, बस रब पे तवक्कल है हम सबको। तो खैर, अल्लाह ताला हम सबके लिए बेहतर करे, बट यकीनन दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ क़ुरबानी का जज्बा जो है वो हमें सिखाता भी ये है कि आप दूसरों के लिए कुछ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए,
अपने मोहल्लेदारों के लिए, अपने जानने वालों के लिए। तो ये एक जज्बा बहुत ज़रूरी है और आई थिंक वी ऑल शुड टुगेदर, वी ऑल शुड। देखें, जब कोई मैं बार बार ये बात करता हूँ कि जब भी कोई आफत या परेशानी या कहीं पे आप मुब्तला, तो आप ये सोचिए कि आपके ज़िम्मे क्या है। हम सब अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां अगर पूरी करते रहें तो हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। ऐसा मुझे ये बताएं कि ये मौका ऐसा है कि जिसमें ज़ाहिर है, मैंने पहले भी जिस तरह आपसे सवाल किया था दावतों का, बारबेक्यू पार्टीज़ का, तो उससे मुतालिक मुझे बताएं कि फ़िटनेस पर ध्यान तो ज़ाहिर है सबका होता है और आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा होता है। अब ऐसे में जब जिम्स बंद हो, पार्क्स बंद हो, एक्सरसाइज उस तरह से हो ना रही हो और फिर ये मौका आ जाए जिसमें आपने खूब खाना है, जम कर खाना है, यानी पेट ही पूजा है, कोई कम दूजा नहीं, तो इस बार क्या प्लान है? थोड़ा होला हाथ रखेंगे? यार आप लोगों ने ना मेरी दुखती रख पे ये जब से छोटी ईद गुजरी है उसके बाद से, क्योंकि काम मैंने खुद से थोड़ा कम किया, ये सोच के कि बहुत स्प्रेड हो गया, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन की और एक प्ले ख़त्म किया जो आजकल चल रहा है बंद है एक डोर से, एक कमर्शियल था उसकी शूट कर ली, तो मैंने कहा यार अब 1-1.5 महीना ज़रा थोड़ा सा कम काम करेंगे। अब वो कम काम करने के चक्कर में क्योंकि आप घर ज़्यादा रहते हैं और बच्चों के साथ, और फिर आप खाने पीने में तो हाथ रुकता नहीं है, तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि ये ब्रेक कब लगेगी यार। अब वो ईद गुजरी, उसके बाद छुट्टियाँ कुछ मनाई, फिर ये ईद से पहले छुट्टियाँ, और अब फिर ये वाली ईद, तो मैं बड़ा इस बात पे परेशान हूँ। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ, बस कभी कोशिश करता हूँ कि वॉक और जॉगिंग जो है वो अवॉइड ना करूँ। दिन में कम से कम 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग या फास्ट वॉक जिसे आप कहते हैं, या जॉग या रैंडम वॉक भी 40-50 मिनट तो करनी ही चाहिए, ज़रूरी, मिनिमम, ये मिनिमम आपको बता रहा हूँ हेल्दी रहने के लिए। वाह 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 भाई, देखिए हेल्दी रहने के लिए जो कुछ करना ज़रूरी है आपने बताया। खाना खाना अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, खाना बनाना भी आना चाहिए। आपको आता है खाना बनाना थोड़ा बहुत? सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं आप? क्या पका लेते हैं? कुछ नहीं आता बनाना। सबसे अच्छा, अब मैं ये भी नहीं कह सकता फॉरवर्ड है भाई, बनाता हूँ लोगों को, क्योंकि मैं एक बड़ा सादा सा आदमी, आप पता है ये भी नहीं काम मैं करता। अब किसी और के बारे में आप लोग कहते तो मैं कहता कि वो तो उल्लू बनाता है लोगों को। मैं बिल्कुल नहीं बनाता कुछ, मैं आई डोंट नो हाउ टू कुक एट ऑल। और मैं कभी ये कोशिश करता हूँ कि अब तो बहुत सारे चीज़ें बनी बनाई वो आ गई हैं कि आपने पैकेट्स डाल दिए और खाना बन गया। लेकिन हालांकि मेरे घर में बिल्कुल रवाज नहीं है। मेरी वालदा जो बड़ा नापसंद करती है अगर पैकेट्स, वो कहती हैं ये क्या हुनर है भाई, हम तो इतने मज़े मज़े खाने बनाते थे अपने ज़माने में, घर के मसाले, तो वो जो बस मुझे कोई खिला दे और खुल के खिला दे, मैं सिर्फ खाता हूँ। तो मुझे बनाना, अंडा बनाना आता है बस, वो भी कभी कभार बनाया, चाय भी बनानी आती है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सोच रहा हूँ, कुछ नहीं आता। लेकिन अब ट्रस्ट सकते हैं ऐसा, आई एम श्योर अगर ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा। बहुत शुक्रिया एहसन, साथ मौजूद थे आप। एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट ईद। त्यौहार है, खुशी का समा है, तो ऐसे में क्यों ना किरण अब मौसीकी की बात भी कर लें। म्यूजिक के बगैर तो अधूरा अधूरा सा लगता है समा। और अगर ये हो कि आप म्यूजिक से रिलेटेड हो, कोई म्यूजिशियन हो और ईद का मौका हो और आप उन्हें दावत दें, तो फिर क्या क्या हो सकता है। फ़ाखिर हमारे साथ है, अब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाखिर महमूद, कैसे हैं आप? कुछ आपसे दिलचस्प गुफ्तगू करना चाह रहे थे हम, इसीलिए हमने आपका वक्त थोड़ा सा मांगा था। ईद मुबारक मैंने आपको कह दिया, अब ज़रा मुझे ये बताइए, नाश्ते में कलेजी खाई या फिर खुद कुर्बानी की, क्या क्या कुछ रहा, मुझे बताएंगे थोड़ा सा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत ईद मुबारक और आपके तवस्सुत से सारे पाकिस्तान और सारे आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। जनाब, मेरा चक्कर कुछ और है। क्या है? मुझे फ्रेश जो गोश्त होता है जो हलाल करते हैं, उसमें से मुझे थोड़ी स्मेल आती है, इसलिए बाकी सब लोग तो खा लेंगे उसको आज, लेकिन मैं 1-2 रोज़ का इंतज़ार करूँगा। जब थोड़ी सी स्मेल इसकी निकल जाएगी तो फिर मैं टिक्के कबाब वगैरह सब कुछ खाऊँगा। तो इंशाल्लाह बाय डे आफ्टर टुमारो इस ज़बीहा का इंशाल्लाह मैं इसको फिर खाऊँगा। फ़ाखिर, अगर थोड़ी देर पहले आप हमें ज्वाइन करते तो शेफ़ फ़रा ने इसका हल वैसे बता दिया था और उन्होंने जिस तरह जवाब दिया था ना कि हम आदी हो गए हैं, तो ये एनीवेज़ आपने कहा स्मेल, उन्होंने इसका टोटका भी बता दिया था क्या करें। एनीवेज़ जी, मुझे फ़ाखिर प्लीज़ ये बताइएगा कि ये ईद मुख्तलिफ है, पूरी दुनिया के लिए मुख्तलिफ है, आप कितना डिफरेंट महसूस कर रहे हैं इस ईद पर? अब तो जनाब कोविड-19 से हम 4-5 महीने से निब्रद आज़मा हैं और यूज़ टू होते जा रहे हैं प्रीटी मच। पिछली ईद थोड़ी टफ थी,
लेकिन ये ईद मुझे लगता है हम काफ़ी तेज़ी से नॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं, और जैसे पाकिस्तान में कोविड-19 थोड़ा कम भी होता जा रहा है माशाल्लाह, तो ये ईद प्रीटी मच वैसे ही फील हो रही है जैसे हुआ करती है। लेकिन एक बात अच्छी हुई है कि इस बार हम लोग घरों में इंडिविजुअल जो कुर्बानी करते हैं और ज़िबा करते हैं, उसकी बजाय स्लॉटर हाउसेस जो हैं और बाकी जो जगह पे हम लोग कर रहे हैं, तो वो बेहतर है। मुझे लगता है कि एक डिसिप्लिन होता जा रहा है, लेकिन वैसे ये ईद नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, वैसे तो ये होता है कि जी वो बड़ी ईद है तो गोश्त है और इसमें ईदी की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन बच्चे तो ईदी मांगते हैं ना, वो तो उसका तकाजा करते हैं। आपने दी बच्चों को ईदी? मांगी उन्होंने? यार छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, बच्चे तो छोड़, और भी जो लोग हैं वो सब ईदी तो मांगते ही मांगते हैं, तो ईदी तो देनी पड़ेगी। ईद उल फितर हो या बकरा ईद हो, ईदी के लिए दिल बड़ा ही रखना चाहिए। हमारी ईदी गाना हो सकता है वैसे? हो सकता है। और साथ ही ये किरण, उन्होंने जिस तरह कहा ना बच्चे ईदी मांगते हैं, ये देख लें सिर्फ बच्चे ईदी मांगा करें। एनीवेज, कोरोना और लॉकडाउन के दौरान फाखर भाई आपका गाना बहुत मशहूर हुआ, जिस तरह किरण ने भी कहा ना हमारी ईदी तो गाना हो सकती है, तो मेरा ख्याल है यही हमारे व्यूवर्स के लिए भी हो सकता है आपकी तरफ से, अगर गुनगुना दें। बिल्कुल, बकरा ईद है, मज़े मज़े के खाने बनेंगे, लेकिन स्टमक आपका अपना है, बॉडी आपकी अपनी है, इसलिए थोड़ा ख्याल से खाना चाहिए, वरना अच्छा आपकी हो सकती है डबल चैन। ये मेरे बच्चों की एफर्ट थी और जी काफ़ी लोगों को पसंद आया, तो इसलिए खाएं पिएं लेकिन थोड़ा कंट्रोल करके खाएं पिएं, वरना डबल चैन भी हो सकती है, तोन भी निकल सकती है, और हमारा हाल तो खा खा के ऐसा हो ही गया। अच्छा देखिए, अब अगस्त का महीना है, ईद के जश्न के साथ है, रंग भी नज़र आएंगे अब आज़ादी के, तो क्यों ना पाकिस्तानियों के लिए कोई नगमा हो जाए, मिली नगमा, ठीक है, वो ईदी गुल कर दी, ये तो हो जाता तो अच्छा होता, प्लीज़। अगस्त का महीना पाकिस्तानियों को बहुत प्यारा है, क्योंकि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और हम हमेशा जोश और जज्बे से मनाते हैं, और इस बार कोविड है तो क्या हुआ, हम लोग उसी जोश से उसी जज्बे से मनाएंगे। आपके लिए अर्ज़ है, जवां जीत है तेरा निशान, जब तक है जान में जान, तू जोश को रख जवां जवां। वाह वाह वाह, थैंक यू सो वेरी मच। ये जश्न जो है ना आज़ादी का, इसका रंग शामिल हो गया, क्योंकि अब ईद के बाद तो यही चलेगा। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। दस्तरखान की बात होगी, दस्तरखान सजा बना भरा, और फिर उसके बाद में आपने अपना पेट भरा, और फिर उसके बाद में आपके साथ बहुत कुछ हुआ, तो फिर आप कैसे ठीक करें सबको, क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आपको मुश्किल की तरफ ले जाता है। गोश्त खाने से अगर किसी की तबीयत ख़राब हो रही है तो वो ये याद रखें कि गोश्त खाने के फ़ायदे भी बहुत हैं, बस आपको ये देखना है कि कितनी क्वांटिटी और कैसे आपने उसको कंज्यूम किया। तो हम ज़रा अब इसी सिलसिले में बात करेंगे। वो शोएब कह रहे थे ना कि कुछ टोटके भी ज़रूरी होते हैं, जो आपके किचन में ही होते हैं, आपके किचन कैबिनेट में होते हैं, आपके फ्रिज में होते हैं, और आपको पता ही नहीं होता कि ये छोटी सी चीज़ कितने फ़ायदे की है और ईद कुर्बा पर ही आपको कितना फ़ायदा देगी। क्योंकि ये तो है ना कि हाजमे के मसाइल भी हो जाते हैं, ये भी हो जाता है कि आपको कभी कभी हल्का फुल्का सर में दर्द भी हो जाता है, और ये भी होता है कि आपके जबड़े जवाब दे जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपने बहुत ज़्यादा बारबेक्यू खा लिया और गोश्त ठीक से गला नहीं था तो फिर आपको मसूड़ों में तकलीफ होती है। ये सब कुछ यानी बहुत सारे मसाइल, इसी सब के ऊपर बात करेंगे। हमारा साथ देंगी अब डॉक्टर बिल्कीस। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सबको, सारे देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप ये ना कहा करें ना कि मैं ठीक हूँ, आप ये कहा करें मैं प्यारी हूँ। ठीक हूँ जी। तो मुझे ज़रा ये बताएं ना, गोश्त खाना है और उसके साथ में अगर हम कुछ चीज़ें ऐड करें, जैसे सैलेड होना चाहिए, लेमन का इस्तेमाल होना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि जी वो लेमन नहीं यूज़ करें गोश्त के साथ में, वो सख्त हो जाएगा, अकड़ जाएगा। बाज़ लोग कहते हैं नहीं नहीं, इससे तो टेस्ट भी अच्छा होगा और ये हज़म भी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगी, बताएंगी आप हमें?
नहीं बिल्कुल आप सही कह रही है। लेमन विटामिन सी है और गोश्त जो है वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बड़े का गोश्त है उसमें B12 भी है और B12 आपको पता है असाबी कमजोरी वगैरह के लिए कितना जरूरी है। आयरन के जितने भी सोर्सेज हैं उनको एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे जिस्म का हिस्सा बनने के लिए जिसकी चीज की जरूरत होती है वो विटामिन सी है और लेमन जो है विटामिन सी का खजाना है। लेमन या सिरका इसका इस्तेमाल गोश्त के साथ लाजमी करना चाहिए, चाहे आप सैलेड में डालें, चाहे आप देखिए सिरका बेहतरीन सालन है तो सालन खाया जाता है तो सिरके को जैसे आप जो है सिरके के फ्यू ड्रॉप्स अगर आप खाते हुए अपने सालन में शामिल कर लें तो वो भी आपके निज़ाम हजम को अच्छा बनाने में आपकी मदद करता है। और मसूड़ों में दर्द हो जाए खा खा के तो फिर क्या करें? क्विक सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले एतदाल से खाना चाहिए। अब जो पर डे का जो देखिए डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स डिफरेंट बातें करते हैं। जिस स्कूल ऑफ थॉट को मैं मानती हूँ उसके हिसाब से 100 ग्राम से 250 ग्राम तक खाया जा सकता है गोश्त। ओके, यानी एक पाव गोश्त। 250 ग्राम का क्या मतलब है कि कितनी 2 से 3 बोटियां या 4 बोटियां आ गई। और आप बताएं कोई करता है ऐसा? एक टाइम के खाने में ऐसा नहीं करता। आप तो पूरे दिन की बात कर रही हैं। जी, तो अब कोई ऐसा करता नहीं है तो इसका अब हमें डबल काम करना होगा, अपने मेटाबॉलिज्म को तेज करना होगा और निज़ाम हजम को बेहतर करना होगा। तो उसमें किचन से हमारी क्या चीज मदद करेगी? बड़ी इलायची, पुदीना, अदरक, तो सौंफ, बड़ी इलायची, क्योंकि सौंफ और अदरक मैं हमेशा कहती हूँ सौंफ आधी तिप है, अदरक पूरी तिप है। वाह वाह। तो इन दोनों चीजों को आप अपने मतलब कहवा बनाएं, सौंफ, अदरक, पुदीना और बड़ी इलायची का। और अगर बहुत ज्यादा पल्पिटेशन हो रही है गोश्त खाने से तो बड़ी इलायची के बीज आप चबा लें। आपने कहा मसूड़ों में दर्द होता है, घर से आप लौंग लें, नमक लें और सौंठ पाउडर यानी कि सूखा अदरक और ना लहसुन का पाउडर, ये चारों चीजें हम वजन आप एक मंजन बना के रख लें। जो पेस्ट आप यूज करते हैं उसमें मिलाकर आप अच्छी तरीके से अपने दांतों पे लगाएं। आप यकीन करें दांत मोती की तरह चमक जाएंगे और जो गोश्त खाने से जो मसूड़ों में दर्द हो रहा होगा उसमें भी आराम आ जाए। सही। और ये इससे पहले कि मैं एक दो और आपसे टोट के पूछूं, मुझे ज़रा ये बताइएगा, अगर हीट लग गई हाथ पे उंगली के आसपास कहीं तो उसके तो थोड़े बहुत तरीक़े हैं, कोई ना कोई आपको ऑइंटमेंट मिल जाती है, आप कर लें। अगर कट लग गया कीमा बनाते बोटी बनाते हुए तो फिर आप उसके ज़ख्म के खुश्क होने का इंतज़ार कीजिए, बैंडेज लगा के उंगली को सजा के फिरते रहिए। कुछ हो सकता है क्विकली जल्दी कि तकलीफ भी कम हो जाए, आप काम भी अपने आराम से करते रहें? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये खवातीन के साथ एक तो आप मतलब कि जो गोश्त के साथ बेदर्दी का वो कर रहे होते हैं ना, तेज तेज करना, एतदाल आराम से काम करें। अब अगर ऐसा हो गया तो आपके किचन में क्या चीज़ है? आपके किचन में है चीनी। आप जाकर जैसे जहाँ कट लगा है ना वहाँ चीनी फौरन भर दे, चीनी और चाय की पत्ती, आजमाया हुआ है मेरा। इससे बहुत ज्यादा फौरन खून रुक जाए। सबसे पहले तो जैसे अल्लाह ना करे कि गहरा कट लग जाए तो उसको टाइट पकड़े। पकड़ने के बाद जो पहला फर्स्ट एड आप करेंगे, चीनी बहुत सारी डालें, चाय की पत्ती उस पर डाल दें। आप यकीन करें अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो रुक जाएगा। वाह वाह वाह। और छोटे मोटे कट के लिए तो बहुत अच्छा है कि आप ये दोनों चीजें जो आपके किचन में है आप इसका इस्तेमाल करें। अगर हर्बोलॉजी में आप जाते हैं तो उसके लिए फिर अनार का छिलका बारीक पीस के रख लिया करें। कभी भी छोटे छोटे कट्स वगैरह लगते हैं उसको आप स्प्रिंकल करें, आप देखिए आपकी ब्लीडिंग उसी वक्त रुक जाती है। और मुझे ये भी बताइएगा, बाज़ दफ़ा ख़वातीन खुद खाना पका रही हैं लेकिन खा नहीं रही, क्यों? क्योंकि उनको स्मेल आ रही है, वो कहती है मुझे अपने हाथों से स्मेल आ रही है, गोश्त की महक है ये, मैं क्या करूं, इसका क्या हो सकता है? फिर वो जाती ही नहीं है। आसान हल ये है कि जब लास्ट आप अपने हाथों को धोएं तो उसमें नींबू का अर्क जो है शामिल कर दें, तो उससे जो बैड स्मेल होती है ना वो चली जाती है। और उसके बाद आप क्या करें, सही अभी मतलब कि अगर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है तो थोड़ा सा लेके कनपट्टियों पे लगा दें, तो उससे जो एक हो रहा होता है ना, नोजिया फील हो रहा था, बहुत सारा आपने काम किया। एक तो ये तरीका है कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ये फिजिबल नहीं है, बोलने में बड़ा आसान है कि आप कर लें, क्योंकि मैं खुद भी काम करती हूँ तो मुझे पता है कि ग्लव्स का इस्तेमाल इतना फिजिबल इसलिए नहीं कि आप जिनको हाथ से काम करने की आदत होती है वो ग्लव्स के बाद काम नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। तो उसका आसान हल ये है कि आप नींबू जो है उसको अच्छी तरीके से लास्ट में लगाएं, ठीक, उससे स्मेल गायब हो जाएगी। जबरदस्त। बिल्की साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप।
वेलकम बैक। अब जरा बात करेंगे कुछ फौज की ट्रेडिशंस की और जिक्र होगा बड़े खाने का। अब ये बड़ा खाना है क्या बड़ा मेन्यू होता है? मैं तो यही सोच रही हूँ 26-27 डिशेस तो होंगी और यहाँ पर तादाद भी बड़ी है, नफरी काफ़ी है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अब खाना देखने खाना खाने जा रहे हैं, खाना और बातें दोनों साथ साथ होंगी। बस आपको हमारे साथ रहना होगा, चलना होगा। क्योंकि ये जो बड़ा खाना है जनाब ये एक यूनिट का होता है। ईद का दिन हो, कोई नेशनल डे हो तो बड़ा खाना होता है पूरी यूनिट का, जिसमें फौजी अफसरान और जवान होते हैं एक साथ। अब जरा चलते हैं अंदर और देखते हैं कि हो क्या रहा है। और एक साथ है तो कौन कौन है? ईद मुबारक हो आपको जी। खैर मुबारक, थैंक यू। चलिए मुझे ज़रा पहले ये तो बताइए, आप साउथ वजीरिस्तान में थे गालिबन? जी मैडम, मैं साउथ वजीरिस्तान में। क्या हुआ क्या था? क्योंकि मैं यहाँ जब से आई हूँ ना, मैं उस वाक़े की गूंज भी सुन रही हूँ, आपकी तारीफ भी बहुत सुन रही हूँ। ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं क्या हुआ था। जी एग्जैक्ट लाइट था उसमें ऑपरेशन अलमीज़ान वजीरिस्तान में। तो मुझे ड्यूटी दी गई थी कि जो डी माइनिंग टीम होती है जो लैंड माइंस क्लियर करते हैं उधर, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो ऑन द वे बैक आई स्टेप ऑन द लैंड माइन और फिर मुझे उधर इंजरी हो गई। अल्लाह, कैसी चोट आई थी आपको? चोट पाँव पे आ गई थी और ये 4 फुट एम्पुटेशन हो गई। अच्छा, तो फिर अब इसका इलाज अभी भी चल रहा है या हो गया? इलाज तकरीबन तो हो गया है। तो इट वाज अप्रैल 19, तो फॉर द 1 मंथ आई वाज एडमिटेड इन CMS पेशावर। तो उसके बाद फिर फॉर 6 मंथ आई वाज ऑन सिक लीव, देन आई जॉइंड बैक टीम। तो ये टोटल कितने दिन हो गए? मेरा हिसाब अच्छा नहीं इसलिए पूछ रही हूँ। 7 मंथ। तो 7 महीने हर दिन हर रात हर शाम आपने सोचा कि मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है फिर से। आपको देख के तो मुझे ये लग रहा है। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद में जब आप नए सिरे से आए, आपने अपनी जिम्मेदारियां निभानी शुरू की, तो कुछ थोड़ा सा फ़र्क पहले और अब में रहा, या वही टास्क है और वही जज्बा और वही जुनून है, वही लगन है? मोराल के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, मोराल तो बल्कि उस इंसिडेंट के बाद और भी बुलंद हो गया। इस साथ के साथ कि मेरी वजह से जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ उधर, मेरी वजह से दूसरों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो महफूज है। तो पाकिस्तान तो हमारी जान है, हमारी शान है और हमारी आन, हमारी पहचान है। इसके लिए तो ये कुर्बानी तो मुझे लगता है कि दिस इज़ नथिंग एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इसके लिए हम जितनी भी और मज़ीद कुर्बानियाँ देते हैं वो कम है। और आपको एक सेकंड को भी ये नहीं हुआ कि मैं तो बच गया, खुदा ना खास्ता जान जाती तो फिर क्या होता? आपने कहा नहीं, जान जाती है जाए। मैडम, ऐसी जगह तैनाती पर हम तो फ़ख्र महसूस करते हैं। हर फौजी की जो है एक ख्वाहिश होती है कि उसकी डिप्लॉयमेंट इस तरह की आ जाए, तो ताकि वो अपनी जो है जिम्मेदारी और फ़र्ज़ उधर जाके निभाए। तो मैं अभी दोबारा मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे मौका मिले ताकि मैं किसी ऑपरेशन में जाके दोबारा हिस्सा लूं। क्या बात है आपकी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपका। क्या हाल चाल है? खैरियत से सब? बहुत बहुत ही मुबारक सबको। प्लीज़ बिस्मिल्लाह। यूनिट का बड़ा खाना ईद के दिन, उसकी बात करते हैं। और यहाँ आकर ये बहुत अच्छा लगा कि ड्यू टू करंट सिचुएशन ऑफ कोरोना यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी इंश्योर किया गया है। तो कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दिस यूनिट लेफ्टिनेंट कर्नल हशमत साहब साथ मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक आपको, आप पूरी टीम को और जितने देखने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से, हमारी यूनिट की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच सर। सर थोड़ा सा आसान करके बताएं ये इस खाने को बड़ा खाना क्यों कहते हैं? वेल, बड़ा खाना हरगिज़ उसका मतलब ये नहीं कि इसमें काफ़ी सारे डिशेस होते हैं। नॉर्मल हमारा खाना होता है, बट चूँकि जितने भी ऐसे मौके होते हैं, लाइक ईद हो गई या दूसरा कोई त्यौहार हो गया, उसमें हम सब यूनिट के बंदे मिल के इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, तो उस वजह से ये ट्रेडिशनली इसका नाम पड़ा हुआ है कि बड़ा खाना। और ये बड़ा खाना संजीदा खाना भी है? नहीं, संजीदा हरगिज़ नहीं होता। आपने देख के इनके चेहरे पर आपको खुशी नज़र आ रही होगी, जो मोटिवेशन है, जो जज्बा है वो आपको नज़र आ रहा होगा। यही मुस्कुराहट आपकी मैंने देखनी थी ना, इसलिए मैंने ऑन अ लाइटर नोट ये कहा। सर ईद का दिन यहाँ पर ज़ाहिर है यही फैमिली है, यूनिट ही फैमिली है। कितना अच्छा ये इंटरेक्शन होता है और कितना ये इंटरेक्शन अच्छा साबित होता है कि यूनिट के लिए ऐसे मौक़ों पर इस तरह इकट्ठे बैठ के खाना खाना, इकट्ठे होना। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। जो बड़ा खाना होता है ना, इसमें बेसिकली हम कहते हैं ना कि मेरा यूनिट मेरा घर, तो उसमें हम सब जितने भी होते हैं, ऑफिसर से लेकर नीचे तमाम जितने हमारे रैंक्स हैं, वो सब मिल बैठ के हमारा जो ना एक सिस्टम होता है, इसमें हम इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं। और इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं, इसमें स्पेशली जो बड़ा खाना होता है, इसमें एक हमें मौका मिल जाता है, सारे मिल बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत होती है और हमारा इंट्रैक्शन होता है इनके साथ। तो ये बड़ा एक कारगर साबित होता है हमारे डेली इवेंट्स में।
सर यूनिट किसी पीसफुल कैंट में हो, वहाँ चीज़ें मैनेज करना बड़ा आसान लगता है। ये तो बिल्कुल बॉर्डर है, यानी चंद फरलांग के फासले पर इंडिया है। ये मैनेज आप लोग कर रहे हैं, नो डाउट ये बहुत डिफरेंट, और ये डेफिनेटली इसलिए मैनेज किया गया कि ट्रूप्स उनका मोराल भी हाई हो, इकट्ठे बैठे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा कोरोना से मुतालिक भी बताएंगे, उसके हवाले से भी SOPs को इंश्योर किया जा रहा है यहाँ पर यूनिट में? बिल्कुल इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है, चाहे हम पीस लोकेशन पर हो या आगे आगे डिप्लॉयड हुए हों, उसमें जितने भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हम ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं, और वहाँ पर इनको जो ना खसूसी हमारे इंतज़ामात होते हैं। और जहाँ तक कोरोना की बात है, उसमें भी हम यहाँ पर रहते हुए भी अपनी जो है ना पूरी एहतियाती तदबीर ले रहे हैं। इनको जो है ना इंस्ट्रक्शंस पास हुई हैं और ये उन पर काम भी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, जो है ना बाकी जितने भी SOPs हैं वो ये लोग फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेते, वैसे भी खाने में डिस्टर्ब करना चाहिए तो नहीं, सब हम बिल्कुल ज्वाइन करते हैं। मैं लेकिन पहले सर जो आपके साथ बाकी लोग मौजूद हैं उनसे पूछ लूँ कि जो आपने मुझे कहा कि बड़ा खाना और इंटरेक्शन, वो वाकई इंटरेक्शन कितनी अच्छी उनके लिए भी साबित है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक कहेंगे आप? ईद मुबारक सर, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। कितना अच्छा लग रहा है आपको ईद का दिन, यही फैमिली है, यहीं पर बड़ा खाना पूरी यूनिट का, क्योंकि हमें देख कर बहुत अच्छा लग रहा है आप तो इस यूनिट का हिस्सा हैं, आपको कितना अच्छा लग रहा है? बिल्कुल सर, यकीन करें हम बता नहीं सकते कि जो वक्त यहाँ पे बीत रहा है, ठीक है, क्योंकि घर भी हम होते हैं तो ऐसे वक्त गुजारते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे ऑफिसर हैं, हमारे जवान हैं, सब इतने खुश हैं, यकीन करें कि मज़ा दुबाला हो जाता है। कोई ख़ास पैगाम किसी ख़ास के लिए, फैमिली के लिए जो सुन रहे हो आपको? बिल्कुल सर, ख़ास पैगाम अपनी फैमिली के लिए दें, क्योंकि अभी नई नई शादी की है। क्या बात है, फिर तो भाभी को खास पैगाम यहीं से हो जाए समा के प्लेटफॉर्म से, ईद के दिन वो कह नहीं रही कि आप आए क्यों नहीं? बिल्कुल जी बोला है, लेकिन हमने उन्हें बोला है कि ये फ़र्ज़ है हमारा, ठीक है, ये ड्यूटी सबसे पहले। नई नई शादी को पहली ईद है ये? जी पहली ईद है। पहली ईद ही बाहर, तो फिर तो भाभी नाराज़ हो गई होंगी? नाराज़ हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की जॉब भी है, जो आर्मी की जॉब है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी दुआएं कर रहे हैं कि ठीक है आप फिट हैं, वहाँ पर राब्ता हुआ है, सब ईद मुबारक की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं हमसे। आप हमेशा खुश रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। वाकई जो आर्मी की जब हम बात करते हैं, फैमिलीज़ की बात करते हैं, उनका अपना भी लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो फिर वाकई उनकी भी हर बात से ये नज़र आता है कि उनका मोराल कितना हाई है, क्योंकि शादी के बाद पहली ईद बाहर होता तो मुश्किल है, लेकिन देखिए तो सही कि उनका अपना मोराल और उनकी फैमिली का मोराल कितना हाई है। जंग में नहीं, यहाँ जंग होने वाली है दो टीम्स के दरमियान, क्योंकि यूनिट है एक, टीम्स है दो। और मैं आपकी आसानी के लिए बता देती हूँ, दो टीम्स हैं, हम दोनों ने एक एक बांट ली है, जीतने वाली टीम मेरी होगी, मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है। ये तो चीटिंग हो गई है। नहीं नहीं, इस गेम में चीटिंग नहीं होगी, वो जो टीम्स हैं वो जबरदस्त मैच खेलेंगी, और अभी मैच कब खेलेंगी, जब ये बॉल माइक दे तो हम जरा देते हैं, स्टार्ट हो रहा है, पास करते हैं उन तक, उसके बाद गेम हो जाएगी स्टार्ट। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो जाती है माराजी तबे तेरा भी होते। जनाब छोटे से बड़े हो गए, अपनी अम्मी जान का ये सवाल सुनते सुनते, अरे भाई ईद के दिन कौन खेलता है, छुट्टी के दिन कौन खेलता है, बड़े बड़े लोग खेलते हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। और जब हम यहाँ आए, हम थोड़ा घूमे फिरे, हमने थोड़ी मालूमात इकट्ठा की, तो हमें पता चला कि यहाँ तो मेडल है जिनके पास, वो साइकिलिस्ट भी हैं। तो अब मैं आपकी मुलाकात उनसे कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैम। आप हमें बताएंगे ज़रा क्या जीत लिया, किस सन की बात है, और साइकिलिस्ट बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने आपको। मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैं आर्मी टीम में, नेशनल टीम की तरफ से पार्टिसिपेशन करता हूँ। पाकिस्तान में हमारी नेशनल मुख्तलिफ इवेंट होते हैं, कुछ गेमें होती हैं, रेसें वगैरह होती हैं, उसमें आर्मी की एक टीम है ना, वो उसमें पार्टिसिपेशन होती है। अच्छा, अभी हम गए थे पेशावर में, नेशनल गेमें हुई थी, उसमें हमने पार्टिसिपेशन किया आर्मी टीम ने। दूसरी भी आर्मी की मुख्तलिफ टीमें थी, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गई, उसके बाद बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, स्विमिंग, मुख्तलिफ टीमें थी। आपका फेवरेट क्या रहा, आपने क्या किया वो बताएं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने साइकिलिंग में 70 किलोमीटर में हम गोल्ड हुए। 70 किलोमीटर में गोल्ड, ओके। और 100 किलोमीटर में हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया। क्या बात है, ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी फर्स्ट आई है
चैम्पियन रही है। चलिए, ईद की मुबारकबाद के साथ साथ इस पर भी मुबारकबाद। अब मुझे ज़रा ये बताइए कि कितना प्रैक्टिस करते हैं आप, फ़िटनेस पर कितना ध्यान देते हैं? अपने फ़राइज़ के लिए तो फ़िटनेस पर ध्यान देना ही है, लेकिन साथ में आपका ये शौक़ भी, इसके लिए थोड़ा अलग से कुछ करना पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, इससे ये है ना कि बाकी जो इवेंट है ना, बाकी जो हम आम रूटीन में आर्मी में हम ड्यूटी वगैरह इससे हट के करना पड़ता है। अच्छा। इसको ज़्यादा फिटनेस को टाइम देना पड़ता है, बाकी चीज़ों से अलग। इसको मतलब है आप जिम भी जाएंगे, रनिंग करेंगे, फिर एक्स्ट्रा मतलब है आपने ट्रेनिंग रखनी होती है। जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिल भी चलाते हैं। ये सिर्फ एक साइकिलिस्ट को जो कुछ करना चाहिए उसके लिए बिल्कुल अलग से प्रैक्टिस करते हैं? उसकी फिटनेस है। अच्छा, और खाने पीने का बताएं ना मुझे, उस पर भी तो खास ध्यान देते होंगे आप? बिल्कुल, खाने में हम मिल्क शेक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी में शायद वगैरह होगी शायद। और मिल्क शेक के अंदर जी पूरी रेसिपी पूछ के जाऊंगी। जी जी, प्लीज़ बताएं। और क्या क्या खाते फिर? ओके, बादाम और इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा, ये लाजमी है आप अपनी डाइट में शामिल रखते हैं। प्रोटीन जो कैलोरीज ज़ाया होती है, हम रनिंग करते हैं, उससे ये रिकवरी होती है। अच्छा, अब ये बताइए कि अगला क्या है, अगली क्या तैयारी है? कोई इवेंट जो आपके जहन में हो, या आप ये सोचें कि भाई फला एथलीट है, मुझे उसको बिल्कुल पीछे छोड़ना है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान में हम बहुत अच्छी जा रहे हैं नेशनल लेवल पर। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट है ना, इंशाल्लाह ओलंपिक में इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि उधर भी पाकिस्तान का फ्लैग बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। जब किसी बड़े इवेंट के लिए, अब ओलंपिक्स का आपने खुद भी नाम ले लिया, उसकी तैयारी करते हैं, तो फिर जहन में ये रखते हैं कि मैंने तो टॉप किया है, लेकिन फला 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 है, उनको मुझे पीछे छोड़ना है। कोई है इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कि जिसको देखकर आपको लगे कि इसको थोड़ा सा चेज़ करना मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल ऐसी बात है, जैसे अभी इटलीस की हैं, कुछ ये अभी ईरान के भी एशियन में अच्छे मालूमात पूरी है लेकिन इस सब के अंदर ना। थैंक यू सो वेरी मच। ईद मुबारक वंस अगेन। पाकिस्तान में बहुत से इलाके ऐसे हैं, बहुत से देहात ऐसे हैं, बहुत से रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहां पर रास्ते नहीं हैं या रास्ते मुश्किल हैं। कहीं पर नदी है, कहीं पर दरिया है, कहीं पर पथरीला रास्ता है। कहीं पर एक छोटा सा पुल बन जाए तो वहां के मकीनों की जैसे ज़िंदगी बदल जाती है, वहां के रास्ते आसान हो जाते हैं, मंजिल करीब हो जाती है। ऐसा ही एक मामला सिंध में बदीन में था। एक गाँव ऐसा जहाँ पर रास्ता नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बाकायदा तौर पर किसी पुल की तामीर नहीं हुई थी, उस पर काम नहीं हुआ था। एक पुराना कदीम सा पुल, उस पर बैम्बू स्टिक्स रखी गई और लोग उसका इस्तेमाल करते, लेकिन बहुत से हादसात हो जाते थे। पाक फ़ौज ने सोचा कि इस मसले को हल किया जाए और फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, यानी ताउन के साथ, वहाँ पर पुल की तामीर की गई। उस पुल की तामीर से वहाँ के मकीनों की ज़िंदगियाँ बदल गईं, उनके चेहरों पर मुस्कान आई, उनके चेहरों की रौनक बहाल हुई, वहाँ की ज़िंदगी बदल गई, वहाँ पर आना जाना आसान हो गया। अब जब वो हाथ उठाते हैं तो वो दुआ देते हैं, जिसने सोचा, जिसने काम किया, पाक फ़ौज को सलाम करते हैं। ये पाक फ़ौज से उनकी मोहब्बत इसीलिए तो है कि पाक फ़ौज जो यहाँ पर लोकल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। वो चाहे इस मौजूदा सूरत हाल में कोरोना एड रिलीफ हो या इसके साथ साथ लोकल्स को फैसिलिटेट करना हो। तो उस पुल की कहानी जब हम यहाँ आए हमें मालूम हुई, उस पर अप्रिशिएट किया जा रहा है पाक फ़ौज को, तो क्यों ना आपको वहाँ पर लेकर चलें। वहाँ के लोग क्या कहते हैं ये तो हमने वहाँ जाकर देखा, लेकिन उस पुल की जब बात करें, वो पुल की तामीर की कहानी है क्या, वो मनाजिर कैसे हैं और अब वहाँ पर ज़िंदगी कितनी बदली, आपको दिखाते हैं। बदीन के गांव सोनू खान सियाल में मकीनों की सालों की मुश्किलात खत्म। नहर को अबूर करने के लिए बांस इस्तेमाल करने वालों के लिए पाक फौज ने पुल बना दिया। बच्चों और बड़ों ने सुख का सांस लिया। 40 साल से लेकर एक लकड़ी पड़ी थी, उसे बच्चे भी गुजरते थे और कब्रिस्तान है उसमें जनाजा भी पानी से गुजरता था। बच्चे थे वो उनको भी बड़ी मुश्किल आती थी। लकड़ी की पुल ऐसी थी कि वो खतरनाक थी,
एक दो बच्चे पहले उसमें गिरे भी थे। पुल न होने के बायस जनाजे को लकड़ी पर रखकर गुजारने की खबर मीडिया पर नशर हुई थी, जिस पर पाक फौज ने नोटिस लेते हुए पुल बनाने का वादा किया था। मुकामी नुमाइंदों से मायूस गांव वाले सालों पुराने मसले के हल पर पाक फौज के मशकूर हैं। सुलेमान मेंद्रो, समा बदीन। तो जनाब मैं अब आ गई हूँ कहाँ और किससे मिलने, मैं आपको बता देती हूँ। हम और आप जब अपने घरों में हैं तो ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं कि जो घर से बाहर हैं और बिल्कुल वैसे ही अपना काम कर रही हैं, अपने फ़र्ज़ की अंजामदही में लगी हैं जैसे वो अपने घर में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। तो हम चूँकि हॉस्पिटल में हैं तो अब मैं आ गई हूँ जनाब मेजर फ़रह जमील के पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। तो चूँकि ईद का मौका है तो ख़ातून को घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो ये मुझे बताइए कि वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ जाना और फिर उसके बाद में ये सोचे बगैर कि मैं बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो मुझे करनी थी अदा, मैं फिर भी अपना, चूँकि मेरा पेशा है, मेरा काम है, मेरा पैशन है, तो मैं करूँगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जब इस फील्ड में आई थी मैंने यही सोचा हुआ था कि ये मेरी चूँकि एक लाइफ बन जाएगी, तो मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, हस्बैंड स्पेशली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस तरफ से कोई ऐसा बर्डन या प्रेशर महसूस नहीं होता। वी इक्वली डिवाइड वर्क और हम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से काम करते हैं, तो मुझे इसमें मज़ा आता है, यहाँ पर भी और घर में भी। और मुझे ये बताएं ना, अब सुबह सुबह आप जागें और आपके ना नए कपड़े आपके तैयार हैं और आपकी चूड़ियाँ भी मैचिंग की हैं और आपने यूनिफॉर्म वेयर किया एंड यू आर, थोड़ा सा दिल तो चाह रहा होगा ना कि मैं 1 घंटे को सही थोड़ा सा तैयार हो जाती, पहन लेती, मेहंदी लगाऊंगी, बिल्कुल दिल करता है, लेकिन ये कि ड्यूटी कम्स फर्स्ट और उसके लिए हम हाजिर हैं। और ये कि नॉर्मली भी और आज भी चलें, आप बता दें कितनी तवील शिफ्ट है? अभी तो फिलहाल शुरू हुई है, आगे 8 घंटे हैं। 8 घंटे। और उसके बाद मैं वैसे ऑन कॉल होती हूँ, मतलब खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आए तो मुझे यहाँ पर दोबारा आना पड़ता है सब कुछ छोड़ के। अच्छा, हम ये सवाल चूँकि तवातुर के साथ अपने दीगर मेहमानों से भी पूछ रहे थे, आप तो मेज़बान हैं मुझे ये बताइए, ये ईद पिछली ईदों की निस्बत मुख्तलिफ है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कोविड को देखते हुए, तो फिर वो सारी की सारी एहतियात और कोविड के पेशेंट्स, उनका आना, वो एक अलग तरह का दबाव और फिर ईद का आना, एक हैप्पीनेस तो आई है मगर बहुत सारी एहतियात के साथ। बहुत सारी एहतियात के साथ, बिल्कुल। पिछली ईदों में हमारा खुलकर मिलना जुलना वो सारा कुछ होता था। अब यही है कि हम अगर थोड़ा सा एहतियात करें तो वो खुशी नहीं होती जब तक गले ना मिलो, ईद का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता, लेकिन चूँकि ये चीज़ें एहतियात की हमने करनी होती है, ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन बस करता है इसको इसी तरह। और जब ये कोरोना के दिन शुरू हुए और फिर हमें गुजरना पड़ा एक ऐसे मरहले से कि हमको ये करना पड़ा कि लोग अपने शटर डाउन करें, घरों तक महदूद रहें, काम पर नहीं जा पा रहे, सबसे ज़्यादा मेहनत कश मुतासर हुआ। और ऐसे में हमने ये भी देखा कि पाकिस्तानियों ने दिल खोलकर अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद की। तो ये मुझे बताइए कि फिर आपने क्या किया? पाक अफवाज से जो भी कुछ करते रहे हमने उसको कवर भी किया है, थोड़ा सा मुझे उस हवाले से भी बताएं और मुझे ये भी बताएं पर्सनली क्या किया। उस हवाले से यही है कि एक तो हम खैर ड्यूटी पे डे फर्स्ट से आ रहे हैं। बिल्कुल। हमारा चूँकि एक टेलीमेडिसिन का भी हमारे यहाँ पर रिवाज शुरू हो गया था, जिसमें हम ऑन कॉल भी घर में होते हुए भी पेशेंट्स की कॉल्स अटेंड कर रहे थे और उनको मेडिसिन भिजवाना, उसमें मेक श्योर करना कि अगर क्रिटिकल है तो हॉस्पिटल बुलाना या फिर हमें खुद एट टाइम्स देखना जाना, ये भी हम करते रहे हैं इन दिस ये जो लॉकडाउन का टाइम था उसमें भी। ये हमारी एज प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन थी। बाकी पर्सनल कंट्रीब्यूशन के लिए हमने बहुत कुछ चीज़ें अपने लेज़ॉन पर अपने खुद से भी डोनेट की हैं, स्पेशली ये हॉस्पिटल्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं उनके डॉक्टर्स को भी, उनके पैरामेडिक्स को भी, उनको भी डोनेट की हैं। तो ये चीज़ें दोनों तरफ से हम लोग काम कर रहे हैं इसमें, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, फ़ोन के ऊपर कॉल पर किसी की प्रॉब्लम को सुनना और समझ तो जाना, वो तो देखिए आपका प्रोफेशन है, लेकिन फिर उसको समझाना एक थोड़ा सा मुश्किल मरहला होता है। कोई ऐसा भी आपके साथ में कभी रहा मामला कि आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार समझाया, बात फिर भी ना पहुंच सकी,
बिल्कुल ऐसा होता है। बल्कि ज़्यादातर चूँकि शुरुआत थी, मरीज़ को फ़ोन पर बताना और उसके साथ उसकी बात सुनना, वो थोड़ा उनके लिए भी मुश्किल था, हमारे लिए समझना भी मुश्किल था। लेकिन इसका फिर हमने हल यही निकाला था, या तो हम अगर 2-3 बार नहीं भी समझ पाते थे, या तो हम अपना नर्सिंग वाला भिजवा देते, या हम खुद विज़िट कराते थे पेशेंट को, तो उस प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ, प्रॉपर PPE के साथ, ताकि कम से कम हेल्थ की इश्यूज़ जो हैं वो उसी वक्त ही एड्रेस कर दिए जाएँ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये ड्यूटी में हमारी इस तरह शामिल है, इसलिए हम इसको कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए, यहाँ इस हॉस्पिटल में आसपास के कौन कौन से इलाके ऐसे हैं, दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आते हैं? और नगर पार्कर, थर पार्कर के सारे इलाके हैं, वहाँ से आते हैं। वहाँ से लोग आते हैं। और फिर उसमें ये भी हुआ कि थोड़ा सा प्रेशर भी रहा, लोग ज़्यादा भी आने लग गए, वो आप लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत वाला वक्त था? बिल्कुल ऐसे ही था। उसके लिए हमने खुद सजेस्ट किया था कि हम लोग, चूँकि हमारे पास मेडिसिन का रिकॉर्ड होता है, तो हम मेडिसिन के रिकॉर्ड के मुताबिक उन पेशेंट्स को फ़ोन करके उनसे एड्रेस पूछ लेते हैं। वी टेक द मेडिसिन का पैकेज बनाकर उनको घर पे डिलीवरी थ्रू पोस्टल सर्विसेज भी करते रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी इंटाइटल पेशेंट्स हैं वो कभी सफ़र ना करें, उनकी ट्रीटमेंट चलती रहे। अब तक के जो आदाद शुमार हमारे सामने है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है, ये कहा जा रहा है, ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ से कोरोना सिमट रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ही रहे, अल्लाह करे कि इससे भी ज़्यादा हम बेहतरी की तरफ जाएँ। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि आप पेशेंट्स से मिलना जुलना भी है, उनसे बात भी करना है, लोगों को समझ में आ रही है अब ये बात कि कोरोना से बचना कैसे है, कोरोना है, इससे निकलना कैसे है? बिल्कुल, शुरू में बहुत मुश्किल थी। बहुत सारे मरीज़ तो मानते नहीं थे कि ये चीज़ है भी इस दुनिया में, मतलब एक फैला हुआ पेंडेमिक। बिल्कुल ऐसे था। अवेयरनेस देना बहुत मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द हेल्प ऑफ मीडिया स्पेशली ये चीज़ें हमने सर्कुलेट की, ब्रोशर्स भी और TV और फ़ोन्स के थ्रू भी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ों में चीज़ समझ आ रही है। अच्छी बात यह है कि लोग सुनते हैं हमारी बात और उनको समझकर उस पर अमल करते हैं। कुछ हैं ऐसे, लेकिन ये है कि बाय एंड लार्ज ज़्यादा पॉपुलेशन समझ रही है इन चीज़ों को, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गैरिजन में तो फ़ायदा होता है कि हम सख्ती से चीज़ें अप्लाई करके उनको ठीक भी कर लेते हैं। तो हमारे मरीज़ इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, मैं टेलीमेडिसिन ही के ऊपर बात कर रही थी कराची में, अब मैं नाम नहीं लूँगी, एक डॉक्टर साहब हमारे साथ थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बात करना चाह रही हूँ कोविड पर, मैं लोगों को उसके लिए हेल्प करना चाह रही हूँ, और ख़ातून मुझसे फ़ोन करके वो कह रही हैं कि मैं गोरी कैसे हो सकती हूँ। आपका तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है? अच्छा चलिए, चूँकि ईद का मौका है तो मैं एक बार फिर उसी के ऊपर आ जाती हूँ। क्या शौक़ से खाती हैं और क्या शौक़ से पकाती हैं? नमकीन गोश्त। थोड़ा फैट भी होता है जिसमें? हाँ, वो पकता ही उसकी चर्बी में है। ऑल्दो बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट लोग कहेंगे कि अजीब सी चॉइस है, लेकिन बहुत अच्छी चॉइस है, बिलीव मी। अब आप और भली भली लग रही हैं मुझे। तो किसी दिन हम ये मौका बनाएंगे कि हम नमकीन गोश्त आपको इनवाइट कर सकूं और खाएं हम बैठ के। मैं सोच रही हूँ जाती नहीं हूँ, मैं रुक जाती हूँ। बिल्कुल ऐसे है। थैंक यू सो वेरी मच। आप इतनी ज़्यादा बिजी थी और आपने फिर भी मुझसे ढेर सारी बातें की। थैंक यू। ईद मुबारक वंस अगेन। खैर मुबारक। सारे दिन में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्या कहने, क्या बात है हमारे मजबूत दिफा की। हमारा दिफा इतना मजबूत कैसे है, आज हमने इसकी मिसालें भी बहुत सारी देखी, इसके सबूत भी हमारे सामने बहुत सारे आए। तो अब इस टैग को ही देख लीजिए ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शोएब कहाँ है? जब मैं काम करने खड़ी होती हूँ शोएब कहीं चले जाते हैं। शोएब Yes, मैं हूँ इधर। एक्चुअली किरण, मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा था। मैं किरण देख रहा था कि टैंक की फ्रंट सीट और रियर सीट कहाँ पर है? कहाँ पर थी? ये छोड़िए, ये बताएं, आप नीचे मौजूद थी, आपने टायर गिन लिए कितने हैं? नहीं शोएब, वो तो मैं नहीं कर सकी। चेन देखी थी? बहुत तगड़ी थी। और जो टायर थे उनकी हवा चेक की? बहुत मुश्किल काम है। स्टेपनी कहाँ पर है? वो मैंने ढूंढी नहीं। चले, जो आपको नहीं मालूम हुआ, जो अंदर ढूंढने मैं कहता मुझे भी कुछ मालूम नहीं हुआ, क्योंकि वी डोंट ड्राइव टैंक्स, हम सिर्फ इसको फैंटेसाइज करते हैं। बट अक्सर गाड़ियों के पीछे हम किरण देखने लिखा होता है आई डोंट ड्राइव कार, आई ड्राइव टैंक्स। लेकिन जो असल में टैंक्स चलाते हैं और वो अगर सहरा में चलाएं तो क्या मंजर होता होगा, टैंक्स की फॉर्मेशन कैसी होती है, और जब टैंक्स आते हैं तो क्या ज़बरदस्त माहौल होता है। ये माहौल अगर आपको ना दिखाया तो फिर क्या दिखाया। यहाँ पर आए थे तो सोचा कि आर्मड की बात भी कर लेते हैं, और टैंक्स जब जहाँ पे मूव कर रहे हो तो क्या ज़बरदस्त मंजर होता है, ज़रा वो दिखाते हैं आपको। इतना बड़ा छोर गैरेजन, और यहाँ पर हमने कोशिश की कि यहाँ जो कुछ है वो हम सब आपके सामने रख सकें।
कोशिश तो हमने पूरी की, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि रह गया। और इस सब के दरमियान शोएब, मुझे तो लगता है मैं बहुत थक गई हूँ। हम सब थक चुके हैं, लेकिन जाहिर है जब आपको हमारा शो पसंद आए तो फिर थकन कैसी। मेहनत करना तो बनती है। मेहनत फिर वसूल हो जाती है। मेहनत करते हैं हम आपके लिए, इसीलिए हम आए थे यहाँ पर ईद का दिन गुजारने के लिए पाक फौज के साथ छोर गैरेजन में। और कोशिश हमने यही की कि छोर गैरेजन आपको दिखाएं, आसपास का इलाका उसकी सैर कराएं, यहाँ की ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ वो भी आपके सामने लेकर आएं। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और बॉर्डर बेल्ट वो कैसी है, वहाँ में जवानों का मोराल कैसा है, वो सब आपके सामने रखा। अब बात सिर्फ है इतनी सी जनाब कि फीडबैक इस शो का आपने देना है लाजमी। और ईद मनाए एहतियात के साथ, प्लीज़ इसको याद रखिए। तो अगली मुलाकात तक मैं और शोएब आपसे इजाज़त लेते हैं। टीम नया दिन ने आपके लिए मेहनत की, याद रखिएगा। तो अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफ़िज़।